साथियों, आज की क्लास बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। ज्योग्राफी में राजस्थान के विस्तार, क्षेत्रफल या जो सीमा है, इससे संबंधित एक प्रश्न लगभग हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ें कि आज की क्लास में ये सारा टॉपिक आपको याद हो जाए, आपको दोबारा केवल रिवीजन करना पड़े, बाकी इसको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं तहसील राजस्व लेखाकार प्रेम कुमार, राजस्थान सरकार, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। देखो, विस्तार का मतलब होता है तीन चीजें। एक तो इसका क्षेत्रफल कितना है, दूसरा इसकी सीमाएं कहां कहां लगती है, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसकी जो ज्योग्राफी, मतलब इसमें कौन कौन सी जिले हैं, वो कौन कौन सी राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो हम तीन चीजें पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार में। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल, और उसके बाद में इसकी सीमा, और उसके बाद में इसकी आकृति। देखो, ये दो चीजें छोटी है, उसके बाद में हम सीमा के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। देखो, सबसे पहले क्षेत्र की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 342,239 ये है वर्ग किलोमीटर में या किलोमीटर स्क्वायर में। देखो, ये डाटा आपको याद रखना है। 3,42,239 ऐसे याद रखेंगे तो याद कम रहेगा, ऐसे याद रख लो 342,239। दो चार बार रिवाइज करो, 342,239, 342,239, ये तो है वर्ग किलोमीटर में। अब कई बार ऑप्शन में इसका क्षेत्रफल वर्ग मील में भी दिया जाता है। वर्ग मील में याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे जो 3 है इसकी जगह तो 1 कर दो, यहाँ 42 है तो यहाँ पे 4 की जगह 3 कर दो, एक एक कम कर दो, ये 32 कर दो, और यहाँ पे जो 2 है इसकी जगह 1 कम कर दो, 1 कर दो, बाकी ये ऐसा का ऐसा। देखो, ये हो गया 342,239 वर्ग किलोमीटर में, और ये हो गया वर्ग मील में। यहाँ पे 3 था, इसकी जगह 1 कर दो, 42 की जगह 32 कर दो, 239 की जगह 139 कर दो, ये हो गया वर्ग मील में या मील स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल, ये रटाई चीजें हैं, याद रखनी है। इसका क्षेत्रफल इतना ही रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करें आकृति की, तो इसकी आकृति देखो ऐसी है। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, तो ये एक प्रकार से चतुर्भुज दिख रहा है, लेकिन चतुर्भुज में क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये विषम कोणीय चतुर्भुज है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज आकार, विषम कोणीय चतुर्भुज आकार का है। और ये नाम किसने दिया था, या फिर इसको आप पतंगाकार भी कह सकते हैं। आपको दिखने में ये पतंग जैसी आकृति दिखाई दे रही है, तो ये है पतंगाकार। अब देखो, याद करा दूंगा तुरंत, पतंगाकार। पतंगाकार तो पतंग जब हम उड़ाते हैं तो ऐसे हाथ से तो उड़ाते हैं, तो हाथ का मतलब होता है हैंड, तो TH हैंड, हैंडले। किसने दिया था नाम? TH हैंडले ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने बताया, तो TH हैंडले ने। पतंग किससे उड़ाते हैं? हाथ से उड़ाते हैं ऐसे, तो हाथ से उड़ाते हैं तो हैंड, कौन सा हैंड? TH हैंडले, ठीक है। TH हैंडले ने इसकी आकृति को बताया पतंगाकार। अब बात करते हैं सीमा की। तो सीमा है वो दो प्रकार की सीमाएं लगती है, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। तो इसकी एक तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, इसका मतलब ये हो गया दूसरे देश के साथ में कितनी सीमा लगती है, तो यहां से लेके और यहां तक ये जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब यहां से लेके यहां तक की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? 1070 किलोमीटर है। ये लगभग आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो इसको याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखो, ये जो सीमा है ये यहां से लेके यहां तक, ये पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो इस साइड में आ गया पाकिस्तान, और यहाँ पे खून खराबा होता रहता है। खून खराबा होता रहता है तो खून का रंग कैसा होता है? लाल। लाल को इंग्लिश में बोलते हैं रेड, इसलिए इस क्लिप, इसका नाम भी क्या हो गया? रेड क्लिप। कौन सी क्लिप है ये? रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। इस सीमा का नाम किसने दिया? तो रेड क्लिप आयोग था, उसने दिया, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिप रेखा। अब ये सीमा कब खींची गई? जब भारत आजाद हुआ था तब खींची गई। भारत आजाद कब हुआ? तो 15 अगस्त को हुआ। तो क्या ये सीमा उसी दिन बना दी गई? तो कई किताबों में 14 अगस्त लिखा हुआ है, कईयों में 15 अगस्त, कईयों में 17 अगस्त। तो 14 अगस्त से लेके और 17 अगस्त, इसमें जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो सही है। तो 15 अगस्त के दो, 16 के दो, 17 के दो, एक ही बात है। तो 14 अगस्त से लेके 17 अगस्त 1947 के मध्य इस रेड क्लिप रेखा का निर्माण होता है। अब बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया होगा। क्यों? इधर खून खराबा होता है, रेड रेड होता है, तो रेड क्लिप रेखा याद रह जाएगी। भारत और पाकिस्तान के मध्य की ये रेखा है,
और ये रेड क्लिफ रेखा है। राजस्थान में ये जो सीमा बनाता है वो कितनी, 1070 किलोमीटर, ध्यान रखना है। तो इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर लगती है। अब अंतरराज्यीय सीमा मतलब बाकी जो बच गई वो कितनी सीमा है, तो ये है 4850 अंतरराज्यीय सीमा। अब ये कितनी होगी, 4850 किलोमीटर। अगर दोनों का जोड़ किया जाए 4850 और 1070 कितने होते हैं, तो ये हो गया 0005 और 7 12 का 2 हासिल के 1 8 और ये 0 ये हो गया 9 और 4 और 1 5 5920। अब देखो ये 5920 आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप केवल ये याद रख लो 4850 इजी डाटा है, 1070 इजी डाटा है, दोनों को जोड़ के बता देना, टोटल आपके पास में सीमा आ जाएगी। तो राजस्थान की कुल सीमा की बात करें 5920 किलोमीटर है, और अंतरराष्ट्रीय की बात करें 1070 है, अंतरराज्यीय की बात करें 4850 किलोमीटर है। तो ये तो हो गई भाई सीमा। अब ये जो अंतरराज्यीय सीमा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये किन किन के साथ में लगती है वो हम विस्तार से देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, नोट्स की आपको कोई टेंशन है नहीं, नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें तैयार की हुई है और आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आरएस के पूरे नोट्स, मेंस के जो नोट्स हैं, प्री के जो नोट्स है, सारे नोट्स मेरे पास में तैयार किए हुए हैं पिछली बार के, जो इस बार आपके और मेरे दोनों काम में आने वाले हैं। तो देखो हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस किस के साथ में लगती है, तो ये राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है यहाँ पे कौन सा है राज्य, पंजाब राज्य है, ये राजस्थान और यहाँ पे कौन है, पंजाब है। तो पंजाब जब बंटवारा हुआ था भारत का, आधा पंजाब भारत में आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, तो यहाँ पे जो पंजाब है पाकिस्तान में भी इसका मतलब पंजाब है। अब आपने सुना होगा पंजाब सिंध गुजरात मराठा, इसका मतलब पंजाब है तो यहाँ कौन सा होगा, सिंध होगा, फिर गुजरात नीचे आ गया, उसके बाद में मराठा, मराठा मतलब मुंबई वाला, महाराष्ट्र जो है वो नीचे की तरफ आ गया। तो पंजाब सिंध ये जो दो जिले हैं किसके, पाकिस्तान के, वो पंजाब और सिंध ये जो दो स्टेट है या कहे प्रांत है, पाकिस्तान में क्या होते हैं, ये प्रांत होते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ये दो प्रांत सीमा बनाते हैं राजस्थान के 4 जिलों के साथ में। अब राजस्थान के कौन कौन सी 4 जिले हैं, तो देखो बता देता हूं आपको, लगभग यहां से तो कौन सा है, गंगानगर, श्री गंगानगर, उसके बाद में ये कौन सा आ गया इधर, ये आ गया बीकानेर, उसके बाद में ये कौन सा आ गया, जैसलमेर, और उसके बाद में ये कौन सा आ गया, बाड़मेर। इन 4 जिलों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। अब गंगानगर के साथ में कौन से जिले हैं, तो देखना पंजाब प्रांत के कितने और सिंध प्रांत के कितने, तो एक ट्रिक है देखो, बब्बर, बे बे और रे, बब्बर, घो, सू, खे, संग, उमर, थारी। देखो ऐसे याद रखना ट्रिक है, बब्बर, ठीक है, कोई बब्बर शेर है, उस बब्बर शेर को हम कह रहे हैं कि घो सू खे संग उमर थारी, ये एक याद रख लेना, घो सू खे संग उमर थारी। तो बब्बर का मतलब हो गया, देखो बै का मतलब, इसका मतलब है बहावल नगर, पहले देखो बड़ा नाम आएगा बहावल नगर, उसके बाद में बहावलपुर, फिर ये है रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर या रहीम यार खां भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, रहीम यार खां भी मिलेगा कई जगह रहीम यार खानपुर, ठीक है, एक ही बात है। घो ये है घोटकी, सू ये है सुकुर, खे ये है खेरवाड़, संग ये है संघर, उमर ये है उमरकोट, थार ये है थार पारकर। ये जिले हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखो ये जो ऊपर वाले 3 है वो तो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, कौन से प्रांत के, पंजाब प्रांत के, और उसके बाद में ये जो बचे हुए हैं कितने बच गए, 6 और बच गए, टोटल 9 जिले हैं। तो ऊपर वाले 3 तो पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं, और नीचे वाले जो 6 है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैं, मतलब सिंध राज्य के, ठीक है।
तो ये हो गए पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। अब अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल से चाहिए कि गंगानगर के साथ में कौन सा बनाता है, तो बहावल नगर बनाता है, जो यहां से लेके और गंगानगर होते हुए यहाँ बीकानेर के भी टच हो जाता है। ठीक है, तो ये बहावल नगर ऐसा जिला है जो सर्वाधिक, ये सबसे ज्यादा, ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा हो गया, बहावल नगर। ठीक है, ऐसे ही उम्र होती है कम, इसका मतलब उमरकोट जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। देखो उम्र तो कम ही होती है ना, कहते हैं कि उम्र कम ही है, इसका मतलब उम्र कम है, मतलब उमरकोट जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है, किसके साथ में, राजस्थान के साथ में। तो ये तो हो गया भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला। अब हमें देखना है गंगानगर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, बीकानेर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, जैसलमेर कितने की और बाड़मेर कितने की। इसका भी देखो याद रखने का तरीका है। एक नंबर होता है देखो 21, कहते हैं ना कि हम तो 21 है, मतलब हम पाकिस्तानियों से 21 है। ध्यान रखना सबसे पहले हम जो गंगानगर से शुरुआत कर रहे हैं 21 है, इसका मतलब 210 है। गंगानगर जो सीमा बनाता है वो 210 किलोमीटर। उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर में देखो 16 का आधा होता है 8, या 8 दूनी 16, ऐसे याद रख लेना, 168। बीकानेर कितनी सीमा बनाता है, 168। उसके बाद में देखो जैसलमेर 464, 4 4 में 2 जोड़ा तो 6, वापिस 2 गठा है तो वापिस 4, 4 6 4। वैसे भी देखो बढ़ा फिर गठा, ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ा फिर गठा। ठीक है, तो 4 कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़े फिर वापिस कट गए, ऐसे याद रख लेना, 4 6 4, 4 नीचे 6 ऊपर फिर वापिस 4 नीचे, 464। उसके बाद में है बाड़मेर, बाड़मेर में देखो है 2 2 8, 228 किलोमीटर। ठीक है, 228 किलोमीटर ये सीमा बनाता है बाड़मेर। अब आपको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में भी याद रखना होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम, मतलब सीमा बनाने का आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम बढ़ता क्रम या फिर घटता क्रम, तो बिग बाजे, बी गे बा जे, बिग बाजे, ये ट्रिक है इसकी। बी का मतलब हो गया बीकानेर 168, गे का मतलब हो गया गंगानगर 210, बा का मतलब हो गया बाड़मेर 228, जे का मतलब जैसलमेर 464। तो ये हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा में इतने ही सवाल बनते हैं, बाकी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। याद हो गया होगा सबको। मेरा मकसद है जितना भी आपको बताया जाए, जितना भी डाटा आपको पढ़ाया जाए, वो तुरंत क्लास में याद हो जाए और केवल आपको नोट से फिर रिवीजन करना बाकी रह जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अन्य जिले। अब अन्य जो जिले हैं वो किन किन के साथ में सीमा बनाते हैं देख लेते हैं। देखो ये है गंगानगर, गंगानगर के पास में आता है हनुमानगढ़, उसके बाद में आता है चूरू, उसके बाद में आता है झुंझुनू, उसके बाद में यहाँ आता है सीकर, उसके बाद में यहाँ आ जाता है जयपुर, उसके बाद में ये आ जाता है अलवर, और ये आ जाता है भरतपुर, और यहाँ पे ये जो लास्ट में है वो कौन है, धौलपुर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कौन है, करौली, और यहाँ पे कौन है, सवाई माधोपुर, यहाँ पे कौन है, ऐसे पूरा आर पार कोटा, बूंदी ऊपर रह जाता है। ये बाहर की तरफ कौन निकला हुआ है, 12, बाहर मतलब 12, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर काट दियो मतलब बाहर की तरफ निकाल दिया, तो ये 12। ठीक है, ये 12। उसके बाद में ये कौन सा है, झालावाड़, उसके बाद में यहां कौन सा है, चित्तौड़, यहां थोड़ी सी सीमा लगती है किसकी, भीलवाड़ा की। ठीक है, उसके बाद में यहां पे कौन है, तो ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, और ये इधर बांसवाड़ा, और यहाँ पे डूंगरपुर। उसके बाद में यहाँ पे उदयपुर, यहाँ पे सिरोही, यहाँ पे जालोर। ये हो गए सारे सीमावर्ती जिले। तो जल्दी से इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ये खेरवाड़ नहीं खेरपुर है। ठीक है, खेरपुर। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उनके साथ में कौन कौन से अन्य राज्य हैं भारत के जो सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पंजाब। अब ये जो पंजाब है वो कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 89 किलोमीटर। ध्यान रखना है, पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। अब पंजाब के साथ में
राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो दो जिले, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़, ये दो जिले पंजाब के साथ में सीमा बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हनुमानगढ़ के यहाँ पे लास्ट जो सीमावर्ती इलाका है या जो लास्ट सीमा है यहाँ तक सीमा बनाएगा, नहीं, कुछ दूरी तक बनाएगा। इसका मतलब अगला जो राज्य है हरियाणा, इसके साथ में भी हनुमानगढ़ सीमा बनाएगा। ठीक है, तो हरियाणा के साथ में कौन कौन सीमा बनाएंगे? तो हनुमानगढ़ बनाएगा। उसके बाद में चूरू। देखो आपको नक्शा याद होना चाहिए, नक्शा अगर आप याद कर लोगे राजस्थान का नक्शा कौन से जिले कहां पर है, उसके बाद में ये बहुत ज्यादा आसान है, तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद में देखो हनुमानगढ़, फिर चूरू, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में अलवर और उसके बाद में भरतपुर, यहां तक। ठीक है, लिखवाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, याद कर लो इनको, समझो। देखो इनको, हनुमानगढ़ से लेके फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अलवर आता है तो साथ में भरतपुर भी आता है, तो भरतपुर तक सीमा लगती है किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। अब हरियाणा कितने किलोमीटर? तो 1262, 1262। ठीक है, 12 बराबर 6 गुणा 2, ऐसे याद रख लेना, 12 बराबर 6 गुणा 2, 12 बराबर 6 गुणा 2, 12 6 2। ठीक है, याद हो जाएगा। ये 89 किलोमीटर, ये 1262 किलोमीटर। उसके बाद में हरियाणा के बाद में यहां कौन आता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अब यूपी में छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती है, ये तो वहां पे आम बात है। आम में, आम का मतलब हो गया, आ से हो गया आगरा और मैं से हो गया मथुरा। यूपी के दो जिले हैं आगरा और मथुरा, जो राजस्थान के दो जिलों के साथ में सीमा बनाएंगे। तो कौन से? देखो भरतपुर हरियाणा के साथ में बना रहा है, तो इसका मतलब भरतपुर इसके साथ में यूपी के साथ में भी सीमा बनाएगा, तो भरतपुर और ये धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखना, मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब इसका अक्षांश और देशांतर याद कराया था, इस साइड में कितना था? 7 8 1 7। ठीक है, याद है आपको? 7 8 1 7, 7 8 1 7, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, अब यहां पे देखना, 8 7 7, 877, 8 जने 7 7 आ रहे थे, 8 8 जने 7 7 आ रहे थे। ठीक है, तो 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन? यूपी, उत्तर प्रदेश। ये दो ही जिले हैं, लेकिन यहाँ पे सीमा बहुत ज्यादा घुमावदार है, इस कारण से ये 877 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अब यूपी के जस्ट यहाँ पे कौन आ जाता है? एमपी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश कहां से कहां तक सीमा बनाएगा? देखो ये जो लास्ट इधर वाला कोना है, इस कोने से नीचे वाले कोने तक, यहाँ वाले तक, यहाँ तक एमपी है। याद रखने का तरीका, इस कोने से इस कोने तक। इस कोने पे कौन आया? धौलपुर, तो धौलपुर बनाएगा सीमा। उसके बाद में करौली, उसके बाद में सवाई माधोपुर, मैंने याद भी कराया था, सवाई जी ढोक, इसका मतलब सवाई माधोपुर, धौलपुर और कैसे करौली, दो से धौलपुर, कैसे करौली, सवाई जी ढोक, तीन तो ये हो गए। उसके बाद में देखो, ये हाड़ौती में कोझा बाबू, लेकिन जो बूंदी होती है वो हमेशा रायते के ऊपर तिरती रहती है, तो वो रायते के पेंदे को टच करेगी क्या? नहीं। या जो बर्तन उसके पेंदे को टच करेगी? नहीं। इसका मतलब बूंदी तो ऊपर रह जाएगी, बूंदी यहां रहेगी, तो ये सीमा बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। तो बच गए कौन? कोझा बाबू में बूंदी को निकाल दो तो कोटा, बारा और झालावाड़, तीन जिले हो गए ये। कोटा इधर से भी सीमा बनाता है, इधर से भी सीमा बनाता है, क्योंकि कोटा ऐसे आर पार है। ठीक है, तो कोटा दो बार सीमा बनाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद में बारा और उसके बाद में झालावाड़, कोटा बारा झालावाड़। ठीक है, उसके बाद में वापस यहाँ पे कोटा आ गया। उसके बाद में कौन बनाएगा? भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा ने भी सीमा बनाई। उसके बाद में चित्तौड़ भी दो बार सीमा बनाता है। चित्तौड़ देखो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे भी थोड़ा इलाका है जो चित्तौड़ में आता है, तो भीलवाड़ा जो है वो इसको चित्तौड़ को दो भागों में बांट देता है, अलग अलग कर देता है। तो चित्तौड़ भी दो बार एमपी के साथ में सीमा बनाता है, कोटा भी दो बार एमपी के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, तो भीलवाड़ा, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में प्रतापगढ़ और लास्ट में बांसवाड़ा। ठीक है, तो बांसवाड़ा से लेके धौलपुर तक के जो जिले हैं वो एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं, और ये सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। इसका मतलब एमपी के साथ में टोटल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी होगी? तो 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। याद हो गया सबको? देखो वापिस रिवाइज करते हैं। पंजाब 89, हरियाणा 1262, उसके बाद में 877, ठीक है 877 यूपी के साथ में, यहाँ पे 1600 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखना, इधर कौन आ जाएगा? गुजरात, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो यहाँ पे आ गया गुजरात। अब गुजरात के साथ कौन से जिले सीमा बनाएंगे?
तो देखो आपको पता है इधर तो पाकिस्तान स्टार्ट हो गया बाड़मेर के बाद में। अब ऐसा भी नहीं है ना कि बाड़मेर के लास्ट बिंदु तक है, नहीं, इसका मतलब यहाँ तक ही है ये बिंदु। ये जो रेड क्लिप रेखा है वो यहाँ पे बीच में ही कहीं होगी, इसका मतलब बाड़मेर है वो गुजरात के साथ भी सीमा बनाएगा और यहाँ से यहाँ तक के जिले बनाएंगे। तो कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा, उसके बाद में डूंगरपुर, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद में जालोर, उसके बाद में बाड़मेर। तो ये सारे जिले किसके साथ में? गुजरात के साथ में सीमा बनाएंगे। और ये कितनी है गुजरात के साथ में सीमा? तो आप बताएंगे कितनी हो जाएगी? 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, याद रख लेना इनको, ठीक है। तो ये हो गई टोटल सीमाएं, कौन कौन से जिले हैं। अब आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान के कौन कौन से जिले ऐसे हैं दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, तो देखना आप यहाँ पे सबसे पहले हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी बनाएगा, हरियाणा के साथ में भी बनाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो भरतपुर, ये हरियाणा के साथ में भी सीमा बनाएगा और उत्तर प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाएगा। उसके बाद में धौलपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है। उसके बाद में बांसवाड़ा, ये मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाएगा और गुजरात के साथ में भी सीमा बनाएगा। अब वापिस आते हैं इधर, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यहाँ पे शुरुआत कहां से होती है? तो यहाँ पे एक गांव है, उस गांव का इस बिंदु का नाम है हिंदूमल कोट। हाईएस्ट जो गांव है वो तो कोणा गांव, और कोणा गांव है, तो इस कोणा गांव के यहाँ पे जो बिंदु है उस बिंदु को नाम दिया गया है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट हिंदुस्तान का है तो हिंदूमल, ठीक है। और यहाँ पे बाड़मेर में देखो बा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा बा, बाखासर, बाखासर या साहेगढ़, ठीक है, बाखासर कहो या साहेगढ़। बाखासर गांव का नाम है, साहेगढ़ पंचायत समिति का नाम है, ठीक है। तो बाखासर या साहेगढ़, तो यहां से हिंदूमल कोट से बाखासर कह दो या साहेगढ़ कह दो, यहां तक ये रेड क्लिप रेखा है। रेड क्लिप रेखा का नाम किसने दिया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, इसी कारण से इसका नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ गया, ठीक है। अब राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? आप एक चीज ध्यान रख लेना, 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते, अंतःवर्ती जिले हैं, ठीक है। 8 अंतःवर्ती जिले हैं और बच गए कितने? 33 में से 8 निकाल दो 25, तो 25 जिले ऐसे हैं जो सीमा पर है। अब हम बात करें और कि कौन से जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। देखो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं तब तो 4, लेकिन पूछ लिया जाए केवल अंतरराज्यीय, केवल अंतरराज्यीय, तो केवल अंतरराज्यीय का मतलब हो गया, सॉरी अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय, पहले अंतरराष्ट्रीय का देख लेते हैं उसके बाद में अंतरराज्यीय का देखेंगे। तो केवल अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनानी चाहिए, तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? बीकानेर और जैसलमेर, तो कितने? 2। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पूछ ले तो 4। अब बात करें अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, तो टोटल 25 है सीमावर्ती, उसमें बीकानेर और जैसलमेर है वो किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते। 25 में से इन 2 को घटा दो तो कितने बचेंगे? 23। समझना, देखो गणित है पूरी, टोटल है 25 सीमा पे, उसमें से 2 जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, तो उन 2 को निकाल दो तो बच गए 23। 23 जिले किसी न किसी राज्य के साथ में सीमा बनाएंगे, जैसे गंगानगर है वो पंजाब के साथ में, बाड़मेर है वो गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। तो 23 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब कहें केवल अंतरराज्यीय, केवल अंतरराज्यीय, तो ये 2 और निकाल दो, कौन सा? बाड़मेर, क्योंकि ये अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और ये भी निकाल दो गंगानगर, क्योंकि ये भी अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो 23 में से 2 और निकाल दो, कितने बच जाएंगे? 21। 21 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ऐसे जिले कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो 2 जिले कौन? गंगानगर और बाड़मेर। तो ये तो बहुत आसान चीजें हैं, आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे की, ठीक है, नोट कर लो। अब आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला मुख्यालय जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो गंगानगर है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, तो इसका मतलब जो गंगानगर जिले का जिला मुख्यालय है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। जबकि दिखने में दिख रहा है कि बीकानेर देखो इधर निकला हुआ है, सीमा के पास में कम है, केवल 168 किलोमीटर, बाकी इधर ज्यादा फैला हुआ है।
इसका मतलब बीकानेर जो शहर है जहां पे जिला मुख्यालय है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक दूर, सबसे ज्यादा दूर स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला, जिसका जिला मुख्यालय सर्वाधिक नजदीक है तब तो गंगानगर, और सर्वाधिक दूर है तो बीकानेर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा से ध्यान रखना, एक तो सीमा पर तब तो इन दो में से आएगा, और सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय तो कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक तो है चित्तौड़, देखो चित्तौड़ एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, ऐसे ही एक है अजमेर, इस प्रकार से यहां सीख लगभग यहां है, देखो अजमेर दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, अजमेर है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है और चित्तौड़ है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको ये जानकारियां दी, और अंतर्वर्ती जो 8 जिले हैं वो आपको खुद याद करना है। आपको बता देता हूं कौन कौन से, देखो 8 जिले हैं जो अंतःवर्ती है, देखो अजमेर, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, पाली और ये दौसा। देखो अजमेर, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, पाली और दौसा, ये 8 जिले ऐसे हैं जो अंतःवर्ती जिले हैं, मतलब इनकी किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनती है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अन्य जो छोटी मोटी जानकारियां हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको एक बार पढ़ लेनी है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।